जेन जी बताए कि ये क्या है। आई डोंट नो जेन जी को पता है कि नहीं पता ये क्या चीज़ है। हमें तो पता है, जेन जी अगर देख रहे हैं तो बता दें कि क्या चीज़ है। करेला, शकरकंदी, आलू, हरी मिर्चें, देसी घी, अदरक, लहसुन और काली मिर्च कूट ली है। इसमें दही भी जाएगा, थोड़ी सी हल्दी, ये अदरक, लहसुन और काली मिर्च डाल दी इसके अंदर। हमारा मेन इंग्रेडिएंट दही। ऊप्स, ठीक है, थोड़ा सा घुमा दें इसे कि ज़रा पक जाए इसमें। ज़्यादा नहीं, अब थोड़ा पानी डाल दें, बस, ज़्यादा नहीं। इट्स उबलोइंग लाइक दिस। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि मेरे सर दाढ़ी के बाल सफ़ेद हैं और मैंने शेव नहीं की। मैंने करना है अभी, ज़रा सेट होना है मैंने, फिर दिखाऊंगा। फिक्र मत करो बड़ा। Getting close to दुल्हन वॉक। इतनी चिरागां में कहीं दुल्हन नहीं आएगी, हर तरफ लाइट चल रही है। दुल्हन पागल है आएगी इधर। ज़रा अंधेरा हो, लोग डरे, इधर तो नहीं डरने लगे कोई। मुझे लगता है मेरी किस्मत में दुल्हन ही नहीं है। क्या कहते हैं आप लोग? शायद शायद पहाड़ों में रहने के नुकसानात। बैठे बैठे आप पर मकड़ी चढ़ सकती है। कहाँ गई है, कहाँ गई है? ये देखिए, देखिए ये पता नहीं कहाँ से आ रही है ये। चलो, ये मेरे जिस्म पे चढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अच्छा, मकड़ी का जाला है पूरा बना रही है, मेरे इर्द गिर्द जाला बना रही है। ओए होए होए, मेरे इर्द गिर्द जाला बना रही है मुझे कैप्चर करने। अभी मैं नहा के निकला हूँ, आपको एक अजीब चीज़ दिखाता हूँ। गर्मियों के दिन है और वो देखिए, बारिश हो रही थी, साथ बरस भी पड़ गई। हैरत की बात है ना। कितनी अजीब बात है, मुझे समझ नहीं आई। देखो, ओइलें होते हैं ना, तो जाला, अगर जाला बारी होती तो फिर ये ओइलें तो गोल होते हैं, वो रेड़ के नीचे गिर जाते हैं। ये गिरे नहीं है, इसका मतलब है कि ये कोई बर्फ का बादल गुजर रहा था। मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा। मैं फिर दिखाता हूँ। वेरी स्ट्रेंज। अभी तो बिल्कुल ड्राई हो गया, तो मतलब केवल में जब पहले मैं आके देखा था मैंने, तो काफ़ी भरा था। मेरे अजीज़ हमवतनों, आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने जा रहा हूँ
जो कि आप देख के हैरान भी होंगे, शायद खुश भी होंगे, आपको दुख भी होगा, अफसोस भी होगा, और आप सोचेंगे ज़रूर कि ये क्या चीज़ थी। और मेरे पास है, मैं भी दिखाता हूँ, आइए ये देखिए। जरा ये देखिए, ये एक होरी है, कम से कम 150 साल पुरानी, ठीक है, शायद ज़्यादा ही होगी। और ये जो होरी है, ठहरे मैं भी होरी के साथ फ्रेम में आ जाऊँ। हाँ ठीक है, नज़र आ रहा हूँ मैं और गोरी। ये जो होरी है ना, ये मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर की है, प्रिंसेस फातिमा सुल्तान। और इसकी हिस्ट्री ये है कि ये बस उनके पास थी, और वो जब भी पुलाव बनाती थी तो ये पुलाव के लिए होती है। अच्छा मैं बताता हूँ ये क्यों, इसके अंदर ये सारी चीज़ें क्यों, ये नहरें और गलियाँ सी क्यों बनी हुई हैं, ये देखिए। अच्छा, जब पुलाव, हमारा जो पुलाव होता है ना, वो बहुत ऑयली होता है, उसके अंदर बहुत घी होता है। तो वो पुलाव जो है ना, इसके ऊपर जब रखते हैं तो वो पूरा यूँ आ जाता है, ठीक है। और फिर उसके अंदर जो घी होता है ना, वो नीचे बैठना जब शुरू होता है ना, तो फिर इसकी जो नहरें हैं, ये जो बनाई हुई नहरें अंदर ही, इन नहरों से होता हुआ वो इस प्याले में आ जाता है। फिर कई लोग जो, ठहरे मैं फिर फ्रेम में आ जाऊँ। तो कई लोग जो ज़्यादा घी पसंद नहीं करते, वो ऊपर से उठा लेते हैं चावल, और भी चीज़ें होती हैं, किशमिश भी होती है, और वो जरदक कहते हैं वो भी होती है, गाजर, और भी पिस्ता बादाम भी कुछ लोग रखते हैं। खैर तो वो जो घी है ना, वो उस प्याले में आता है। तो जिसको एक्स्ट्रा घी चाहिए पुलाव पे डालने के लिए, तो वो फिर वहाँ से एक्स्ट्रा घी चमचे से उठा के तो अपने पुलाव पे डालते हैं। कैसी है ये चीज़? समहाउ ये होता हुआ मेरे हिस्से में आ गया। हमारे घर जब मैं छोटा था, तो हमारे घर जब दावतें होती थी तो ये होरी निकलती थी, और मेरी मम्मी या मेरी नानी पुलाव बनाती थी, और हमें इतनी खुशी होती थी कि आज ये गोरी निकली है अलमारी से। हम सारा दिन गोरी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, देखते थे वो गोरी निकल आई है। तो तो ये एक समहाउ मेरी किस्मत में आ गई है, मेरे पास अब है, ये मेरी मिल्कियत है। और मैं हमेशा सोचता था मैं क्या करूँ इसको खुद रखना। मैं तो कोई दावतें वावतें नहीं करता, और क्योंकि अब ये एक ही एयरलूम अब फैमिली का जो है वो मेरे पास है। अब मुझे ये नहीं समझ आती मैं इसका क्या करूँ। आप लोग प्लीज़ मुझे बताएं मैं क्या करूँ इसका। मैं आई वॉन्ट कि ये, बिकॉज प्रिंसेस फातिमा सुल्तान जो मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर थी, शी वॉज अ वेरी फेमस प्रिंसेस। वो अफ़गानिस्तान के जो अमीर ऑफ अफ़गानिस्तान थे ना, जो किंग, उनकी वो कज़न थी। तो इसलिए किसकी थी, अमानुल्लाह खान की शायद, कांट रिमेंबर। एनीवेज, तो मैं ये समझ मुझे नहीं आ रही कि इसको मैं क्या करूं। आप लोग प्लीज़ मुझे सजेस्ट करें कि मैं क्या करूं। मैंने सोचा था इसको लाहौर म्यूज़ियम को दे दूं। मैंने उनसे बात भी की थी, फिर मैंने इसको फॉलो अप नहीं किया, फिर मैं भूल गया, टाइम गुजर गया। फिर मैं कभी सोचता हूँ आई डोंट नो पेशावर म्यूज़ियम को दे दूँ, क्वेटा के म्यूज़ियम को दे, किसी म्यूज़ियम को मैं देना चाहता हूँ क्योंकि मैं तो नहीं रख सकता, इसको रखूँगा मैं क्या करूँगा इसको रख के, और मैं बेचना भी नहीं चाहता। सो आप सजेस्ट मुझे करें कि इसको मतलब ये होगा 150 साल से ना, तकरीबन 150 साल, गिव और टेक फ्यू साल पुराना। लेकिन इसकी जो ज़्यादा अहमियत है वो ये है कि इट हैज़ स्टोरी बिहाइंड इट। इट हैज़ कम फ्रॉम अफगानिस्तान, इट हैज़ बीन हियर,
फैमिली में ट्रैवल करता करता ये मेरे पास आया है। सो प्लीज़ सजेस्ट मुझे करें कि मैं क्या करूं इसका। आई वॉन्ट टू यू नो आई वॉन्ट टू गिव इट अ म्यूज़ियम, बट वट एल्स कैन आई डू विद इट, मुझे ज़रा बताएं ज़रूर, ठीक है? चलो ओके। और एक और चीज़ आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग ये मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर का नाम था प्रिंसेस फातिमा सुल्तान ऑफ अफ़गानिस्तान। ये आप इस चैट जीटीपी पे डालें या गूगल पे डाल के ज़रा चेक करें कि उनकी क्या कहानी थी। और 1920s में, आई थिंक 1921 में वो ऑफिशियल ट्रिप पे भी गई थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टू मीट प्रेसिडेंट हार्डिंग। उस वक्त प्रेसिडेंट हार्डिंग थे 1921 में। और बड़ी तस्वीरें हैं और सारा कुछ, इट्स ऑल यू नो इसके ऊपर इंटरनेट के ऊपर है सारा कुछ। तो आप ज़रा देखिए, यू रियली इन्जॉय इट एक्चुअली। इट्स अ वेरी वेरी नाइस सॉर्ट ऑफ यू नो स्टोरी एंड यू नो बहुत लंबी कहानी है उनकी। और उनके पास शी हैड ज्यूल्स एंड शी हैड एवरीथिंग। और वो इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री, हमारी फैमिली की हिस्ट्री। So I'd like you guys to go and check it out and let me know how you liked it, you know. My great grandmother, Princess Fatma Sultan of Kabul. So dinner मैं भी दिखाता हूँ। प्याज, आलू, हरी मिर्ची फ्राई, फिर इसके अंदर ये गोश्त डालूंगा डाइस करके। सो आज मेरा सूप जो है वो कुछ ड्राई हो गया क्योंकि दही कम थी, तो इसलिए मैंने पानी ज़्यादा नहीं डाला, तो इट काइंड ऑफ यू नो ड्राई सा हो गया। मैं दिखाता हूँ। और मैंने ये इसलिए भी पहना है क्योंकि मैंने कपड़े पहने, मैं नहीं चाहता कि उसके ऊपर कोई हल्दी का दाग लग जाए। मैं दिखाता हूँ। देखा, ड्राई हो गया ना विथ माय एग्स। गाइस, हैप्पी सोल्स्टिस टू ऑल ऑफ यू। वो इस्लामाबाद दिखाया था मैंने। सोल्स्टिस जो होता है वो 21 जून को होता है और 21 दिसंबर को होता है। 21 जून इज़ द लॉन्गेस्ट डे और आज के बाद दिन छोटे होने शुरू हो जाएंगे टिल 21 दिसंबर। फिर 21 दिसंबर को फिर सोल्स्टिस होता है और उसके बाद 21 दिसंबर के बाद दिन लंबे होने शुरू हो जाते हैं। सो साल में 2 दफ़ा आता है ये सोल्स्टिस। एंड बाहर के मुल्कों में तो बड़ी हम पार्टियाँ करते हैं लोग और बड़ा यू नो एंजॉय करते हैं। मैंने कहा चलो आप लोगों को भी मैं बताऊँ सोल्स्टिस। तो आज ये जो सन है ना, ये जो डूब रहा है, दिस इज़ द लास्ट सन। आज के बाद दिन लंबे होने शुरू हो जाएंगे। सो हैप्पी सोल्स्टिस टू ऑल ऑफ यू। मेरे अजीज़ हमवतनों, ज़रा आप मुझे बताएं ये क्या है? आपको खिचड़ी लग रही होगी ना? ये खिचड़ी नहीं है, इसको कहते हैं शोला। ये खिचड़ी की तरह ही होती है लेकिन ये ऐसे गोश्त भी होता है। तो ये पठान बनाते हैं काफ़ी। मेरे नेबर्स ने, ये पेशावर की फैमिली यहाँ आते हैं, ठहरते हैं, तो उन्होंने भेजा मुझे। और मेरी नानी भी बनाती थी बहुत अच्छा, बहुत हम तो बचपन से खाते थे। तो इसको ज़रा आप गूगल करके देखिए शोला क्या होता है, आपको पता चलेगा। मरी की ये सारे होटल गिरा दिए गए। यहाँ नई डेवलपमेंट शुरू होने वाली है। ये देखें, ये वाली साइड सही है और ये वाली जगह एक्वायर हो रही है। ये सारे होटल थे ना इधर, ये सारे गिरा दिए और गिराए चले जा रहे हैं।
और यहाँ एक था होटल बहुत बड़ा। अच्छा होगी, अच्छी डेवलपमेंट होगी मेरे ख्याल में इधर, बिकॉज ये काफ़ी बड़ी, कोई 20-22 कनाल ज़मीन इधर एक्वायर कर रहे हैं ना। ये देखिए, ये भी सारी गिर जाएगी, ये सारी गिर जाएंगी दुकानें। ये आज बल्कि इनको कहा था खाली करने को, तो ये सब खाली कर रहे हैं इसे। ये देखिए, लेना ये सब गिर जाएगा, सब गिर जाएगा। ये रहेगा लेफ्ट वाला, जो है लेफ्ट वाला रहेगा, राइट वाला सब गिर जाएगा। क्या ख्याल है आपका? मैं तो मुंह नीचे नहीं कर रहा, लोग पहचान ना ले। मास्क पहन लो ना, फिर कोई तंग नहीं करता। चाय ये न्यू ईयर पिज्जा ये पिज्जा पास्ता किस्मत किस्मत कामिस्ट हैं। कितने पैसे लेती हैं? 5 डीलिंग की फील्ड में काम करें, कंस्ट्रक्शन की फील्ड में काम करें, एग्रीकल्चर की फील्ड में काम करें, ये तीनों फील्ड्स आपके हाथ के साथ बड़ी अच्छी जा रही हैं। इन तीनों फील्ड्स में ये लोग बड़े कामयाब होते हैं। ठीक है, हाँ बिजनेस वाला ठीक है, जॉब साइन इतना मेच्योर नहीं है जितना बिजनेस साइन। हम दोनों को जब कंपेयर करते हैं ना, तो आपका बिजनेस साइन जो वो ज़्यादा अच्छा रहा है। बड़े मल्टी टैलेंटेड हैं, इनमें टैलेंट बहुत ज़्यादा है, ये कुछ भी कर सकते हैं, इनका दिमाग बहुत अच्छा है। बच जाएंगे, बच जाएंगे। बंदा काम करना पड़ेगा। आपकी क्या तासुरात है? इनसे पूछ रहा हूँ। इस टाइम घंटी की छठी बहुत कमाल की तेज़ है, पहले से कुछ चीज़ों की जो है ट्यूशन्स आ जाती हैं। सच कह रही है? फाइनेंशियली के अलावा भी इनका हाथ पूछे तो सही। क्या सुइयां चुका है? पम्मी 3 बेटे बड़े क्लियर नजर आए हैं। तीन बेटे माशाल्लाह। जी जी मेरे साथ। मैं इनके साथ। वो कहती है आप इनके साथ, ये आपके साथ। वो कहते हैं हाँ हाँ। आपने बताया ना मुझे। हमने आपको स्पीड से चलते हुए देखा, हमने उधर हम साइड पे बैठे हुए थे, तो मैंने वो इसको बोला दोस्त को कि ये ना वही जा रहे हैं। तुमने मैंने आपको आपकी फिटनेस की वजह से पहचान लिया यार। और फिर आप जब चल रहे थे ना, आपकी स्पीड में, हालांकि ऑब्वियसली मैं आपसे तो छोटा हूँ, हम तेज छोटे हो मेरे से। हाँ, हम तो काफी स्पीड में आ रहे थे, फिर भी आप पकड़े नहीं गए हम हमसे। तेज चल के जो है ना वो आपके पीछे आ गया, आपका पकड़ा लेकर। ये मेरे भाई दोस्त जो हैं, उन्होंने मुझे मेरी चाल से पहचाना है। मेरी शक्ल मैंने छुपाई हुई थी। जी ये कौन है? जी कौन? थोड़ी आप- बहुत हेल्प ही कर दे, क्या कुछ मदद कर दे। मदद कर दूं? नहीं, वो मदद मांग रही है। हम आपके फैन हैं। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। यार ये मेरी वीडियो बनाने लगे। वीडियो बनाओगे? हम एक हमने पिक्चर आपके साथ लेनी है। ले लो ले लो ले लो। आपने मास्क लिया लेकिन आप
जाने वाले जो पहचान रहे हैं। यार ये तो है वैसे, इन्होंने भी मुझे और ठहर में मास्क तो नीचे कर लूं यार। लगता है फिटनेस टिप्स दे रहे हैं आप। हमने सर की फिटनेस की वजह से सर को पहचान लिया, हमने सर की फिटनेस की वजह से सर को पहचान लिया। चलो ये कह रही है मुझे मदद कर दो, लोग पिक्चरें बना रहे हैं और वो मदद मांग रही है। तो पंजाबी में कहते हैं लोकां नू लोकां दी ते गगड़ी नू जोकां दी। मास्क तो बता दिया। एक और बनाइए सर। फैसल साहब बड़े अच्छे बात लेके। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बचपन से आपको देख रहे हैं, बचपन से किसके बचपन? मेरे बचपन की, अपने बचपन की? अच्छा, और अब वैसे ही याद नहीं रहा सर आपका तो। सर कश्मीर में मैं आपके ड्रामे देखता रहता हूँ ओह अच्छा और कश्मीरी आपसे बहुत प्यार करते हैं। कश्मीर जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर। ओके थैंक यू यार, सर मैं बंद ही कर रही हूँ। नहीं नजर आया। पत्थर देख कोई है नहीं मैं कहते मुझे यहाँ से कोई दिक्कत है नहीं मुझे हम तो जरा नीचे जाके चेक तो करो। मुझे बहुत डर लग रहा है। फैसल भाई अपने साथ टीवी में ले आए। हाँ करो लगाता हूँ। इधर होता तो अभी तक भागा होता। हाँ अभी तक तो भागा होता। इधर निकले निकले नहीं है आवाज वो अंदर बैठे हुए होते हैं। नहीं वो नहीं होता तो भागता वो। आपको मैं बताना भूल गया कि मैं वापस लाहौर जा रहा हूँ, तो अगले व्लॉग में मुलाकात होगी।